रोहित शर्मा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि उसमें बड़ी रुचि है, जन रुचि है। एलॉन मस्क ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में आने से। वो हमने उनके जेस्चर भी देखे, उस पर विवाद भी हुआ, लेकिन वो क्लियरली बहुत एविडेंट था कि वो बहुत प्रसन्न हैं। विवेक रामास्वामी ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से वो एग्जिट कर गए। फिर ये कहा गया कि शायद वो गवर्नर बनना चाहते हैं, पर फिर इस तरह की खबरें चली कि उनकी जो है एलॉन मस्क से नहीं बनी। विवेक रामास्वामी ने बहुत ही इस तरह का इफेक्टिव कैंपेन चलाया था प्रेसिडेंसी के लिए जब नॉमिनेशन के बाद, जिसकी भारत में बड़ी चर्चा होती थी। उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत भारत में सुने जाते थे। क्या है अंदर खाने की बात इसमें? बात दरअसल ये है कि और ये आई मीन दिस इज नाउ ओपन सीक्रेट, ही डिड नॉट जेल, वो नहीं हो पाया उनसे। और दो चीजें हैं इसमें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक तो क्रिसमस के समय एक महीने पहले, ऑलमोस्ट एक महीने पहले, अमेरिका में H1B को लेके एक्स पे, ट्विटर पे बहुत बवाल मचा। ऑनलाइन हेट भारतीयों को मिली। इंडियन अमेरिकन जो इलेक्टेड कांग्रेसमैन है उनको भी कहा गया आप वापस चले जाइए। और ये जो मागा का फैक्शन है, जो सोचता है कि, जो समझता नहीं है शायद हाउ दीज वीजाज वर्क, उनका ये मानना था कि H1B वीजाज अमेरिकन जॉब्स ले रहे हैं। और बहुत सारा टेक्निकलिटी है, शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो रेट्रिक है अमेरिकन पॉलिटिशियंस का, स्पेशली रिपब्लिकन्स का, और इनफैक्ट कहीं डेमोक्रेट्स का भी, बर्नी सैंडर्स का नाम भी मैं इसमें लूंगा, वो एक हमें समझने को मिला कि अमेरिकन पब्लिक का पूरा ये सेंटिमेंट है। पहले ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ रिपब्लिकन है जो सोचते हैं H1B वीजा अमेरिकन जॉब ले रहे हैं, पर अब समझ में आया कि पूरा एक स्पेक्ट्रम है ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सपोर्टर्स जो नहीं चाहते H1B वीजा। जब ये विवाद चल रहा था तो विवेक रामास्वामी ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल ट्विटर पे पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने अमेरिकन कल्चर के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका में बच्चों को बड़ा किया गया है, और उन्होंने खुद की बात की, जिस तरह के टीवी शोज चलते थे और देखते थे, और वो एक अमेरिकन वाइट या आप अमेरिकन कल्चर में अलग था, और भारतीय जो अमेरिका में बड़े हुए थे बच्चे, उनका कल्चर किस तरफ से अलग था, और इसलिए वो स्टेम एजुकेशन में और इंजीनियरिंग फील्ड्स में आगे आते हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। I think that broke a lot of his, love with MAGA या ट्रम्प कैंप। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि एक साल पहले जब वो प्राइमरीज में थे डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में, डोनाल्ड ट्रम्प ने स्नेक कहा था विवेक रामास्वामी को। फिर विवेक रामास्वामी बाहर निकल गए, उन्होंने उसको ट्रम्प को एंडोर्स किया, और तब से वो लगे हुए थे ट्रम्प के इलेक्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अ ब्राउन मैन कैन नॉट प्रीच अमेरिकन्स अबाउट देयर कंट्री एंड देयर कल्चर। तो ये जो चीज उन्होंने कही विवेक रामास्वामी ने, और जिस तरीके से उन्होंने कही ट्विटर पे जाके या एक्स पे जाके, आई थिंक वो बहुत डिड नॉट बोर्ड वेल। दूसरा जो आइडिया का क्लैश था, आई थिंक विवेक रामास्वामी जो है, हम आपने देखा है कि बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सॉर्ट ऑफ फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते हैं अमेरिका के बारे में, ट्रुथ अबाउट अमेरिका, ये वो मस्क के साथ नहीं जा रहा था। और इसकी शुरुआत हुई थी जब स्टीफन मिलर, जो अब व्हाइट हाउस में DHS में और में व्हाइट हाउस में, सॉरी मैं उनका टाइटल भूल रहा हूं, लेकिन स्टीफन मिलर जो व्हाइट हाउस में है, उनकी इमिग्रेशन है वो, हाँ इमिग्रेशन जी, इमिग्रेशन था। तो उनकी जो वाइफ है उसको पहले डोज में लेके आए इलॉन मस्क। ये अनाउंसमेंट हुई थी राइट बिफोर 10 डेज बिफोर क्रिसमस, और उसके बाद ये विवाद हुआ, और ये ऑब्वियस सी बात है, इट डिड नॉट गो वेल। और अगर आप देखेंगे तो भी, मतलब इसके बाद जब इनॉग्रेशन के तुरंत बाद रामास्वामी ने कहा कि भाई मैं डोज से बाहर जा रहा हूं, मस्क ने शायद एक्नॉलेज भी नहीं किया उस चीज को। और तीसरी चीज, जब ये पूछा गया, प्रेस सेक्रेटरी को पूछा गया कल, तो ट्रम्प के प्रेस सेक्रेटरी को, तो उन्होंने कहा देखिए अब वो ओहायो के लिए गवर्नर के लिए रन कर रहे हैं, तो वो डोज में नहीं रह सकते। उस पर भी विवाद है, यू कैन नॉट बी, वो रन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी गवर्नर बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है कि उनकी बन नहीं पाई, और रामास्वामी के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है आई थिंक। और ये बात मैं कहीं और लोगों से भी कर रहा था कि आपकी जो बात है, आपकी जो भावना है, उसे कहने का तरीका और उसका समय और प्लेटफॉर्म क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। और ये भी दर्शाता है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए अमेरिका में, यू कैन बी X, Y and Z, और ये पहली बार नहीं है। लेकिन अगर आप एक अलग एथनिसिटी से हैं, आप एक अलग रिलीजन से हैं, तो आपको अमेरिका में मेन स्ट्रीम होने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको उसमें देखना पड़ेगा आप कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपके ऊपर आईज होगी। तो अगेन इट्स अ लेसन फॉर विवेक रामास्वामी, इज ओनली 39, होपफुली देखेंगे उनका फ्यूचर उनके लिए क्या होल्ड करता है। लेकिन हाँ, उनकी नहीं बनी,
ट्रम्प में जो ट्रम्प कैंप के जो लोग थे, स्टीफन बैनन जैसे लोगों से उनकी नहीं बनी, मस्क से उनकी नहीं बनी, और इसलिए फिर उनको डोज से जो है दरकिनार कर दिया गया। जब डोज अनाउंस हुआ था तो इट वाज सेइंग वी विल रिमूव रिडंडेंसीज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, और कई लोगों को नौकरियों से निकाल देंगे। धमकी दी थी विवेक रामास्वामी ने कि हम बहुत सब कई लोगों को फायर कर देंगे। अब काफी लोग हंस रहे हैं कि ही वाज द फर्स्ट वन टू बी फायर्ड फ्रॉम डोज। और दूसरी बात यह है कि एलिजाबेथ वॉरेन जो सेनेटर है मैसाचुसेट्स ने इतना मजाक उड़ाया था। शी सेड ये बंदे आ रहे हैं टू रिमूव रिडंडेंसी फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन एक जॉब पे 2 बंदे। सो दैट वाज आल्सो अनदर प्रॉब्लम। तीसरी चीज ये है कि द वे ही वाज रिमूव्ड वाज नॉट वेरी, इट वाज क्वाइट अनसेरेमोनियसली। मतलब कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वही हुआ। ट्रंप ने उसको कहा कि आप जाइए और ओहायो से सेनेटर बन जाइए, जो जगह जेडी वैंस ने खाली की है। तो 4 या 5 दिन ही बाकी थे फॉर द गवर्नर ऑफ ओहायो टू अनाउंस हु इज गोइंग टू रिप्लेस जेडी वैंस। तो लोग समझ रहे थे कि ही विल अपॉइंट विवेक रामास्वामी, और विवेक रामास्वामी गवर्नमेंट से निकल के सेनेट में आ जाएंगे और फिर ही विल बी आउट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर ट्रंप। लेकिन जो गवर्नर है ओहायो, क्या उसने अपने असिस्टेंट को भिजा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो 2 साल तक सेनेट में रहेंगे। ही इज गोइंग टू हैव सो मच एडवांटेज। अब जाके विवेक रामास्वामी इज नाउ गोइंग टू रन फॉर ओहायो सेनेट, और वो जो गवर्नर का नाम बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहायो, वो सेनेट में 2 साल रहेगा। ही विल हैव समथिंग टू शो फॉर हिज ट्रैक रिकॉर्ड। और एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि वन थिंग दैट जो राइट विंग इंडियन अमेरिकन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में वो राइट विंग पॉलिटिक्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका में लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स सपोर्ट करते हैं इंडियन अमेरिकन। तो द सेम पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इंडिया में वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका में यूजुअली बाइडेन और डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। बट ये जो राइट विंग इंडियंस है, जैसे निकी हेली है, विवेक रामास्वामी है, ये भूल जाते हैं कि दे आर ब्राउन। आई थिंक व्हाट दे शुड डू इज कि जो उनका टेलीप्रॉम्प्टर रहता है ना, उसमें एक छोटा सा आईना लगाना चाहिए, सो व्हाइल दे आर टॉकिंग दे कैन कंटिन्यू टू सी देयर स्किन कलर। अमेरिका इज ए ग्रेट कंट्री, और आई कैन टेल यू दिस मच कि जितना मुझे रेसिज्म दूसरे जगहों पे एक्सपीरियंस किया, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पोकन इन मोर देन 50 कंट्रीज, सबसे कम रेसिज्म मुझे अमेरिका में एक्सपीरियंस किया हूँ। बट अमेरिका इज ए रेसिस्ट कंट्री। और खान साहब एक और चीज मैं ऐड कर दूं, बिकॉज हमारे मीडिया लोगों के लिए बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं लोग ना, एक कोई नाम आता है तो कि ये तो अगला फ्यूचर प्रेसिडेंट है, ये है वो है। और मुझे याद है मैंने कहा भी था उस समय 1 साल पहले, मैंने कहा देखिए उनका कोई चांस नहीं है। लोग कह रहे थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे विवेक रामास्वामी, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना, हमारी भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है। सो वी शुड कीप अ चेक ऑन आवर इमोशंस। जब भी ऐसा कोई नाम आता है, वी शुड लेट देम प्रूव देमसेल्व्स एंड देन जंप ऑन द बैंडवैगन। भारतवंशियों के नाम पर मैं एक सवाल, बॉबी जिंदल गायब हो गए हैं, एंड बिल्कुल निकी हेली इज नॉट इन द एडमिनिस्ट्रेशन।